ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जिसमें गांव, गरीब किसान से लेकर महिला और युवाओं के उत्थान को लेकर अनेक योजनाएं देश में मिली है। जो काम पिछले 60 वर्षों में नहीं हो पाया, वो पिछले 9 वर्षों में ज़मीन तक पहुंचा है, आम गांव ढाणी तक पहुंचा है। कभी कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया बेचते हैं, गांव में पहुंचते पहुंचते 15 रुपये ही पहुंचता है। लेकिन आज दिल्ली से 100 रुपया निकलता है तो 100 का 100 रुपया सीधे खातों में पहुंचता है। डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट डिलीवरी, वहां अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी होती है। ये पहली बार देश की जनता ने होते हुए देखा और अनुभव किया है। आज चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे अमृत सरोवर हो, चाहे पंचायत का विकास हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे हाईवे, नेशनल हाईवे हो, चाहे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, न्यू रेलवे लाइन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, डबलिंग हो। राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में काम शुरू किया हो। एक ज़माना था तब 2013-14 में मात्र 650 करोड़ रेलवे में राजस्थान को मिले हैं, और अभी 2022-23 में 9,500 करोड़ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान को दिए हैं। अभी तक 30 मेडिकल कॉलेज, 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद मिले हैं। तो मैं सोचता हूं, हर योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता और नीचे तक उन योजनाओं का पहुंचना, ये ऐतिहासिक 9 वर्ष जिसमें संकल्प सेवा का, जिसमें संकल्प गरीब कल्याण का, इन योजनाओं को लेकर, इस ऐतिहासिक कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने 1 माह का ये कार्यक्रम, जिसमें अनेक कार्यक्रमों के तहत पार्टी नीचे तक इन कार्यक्रमों को करेगी। आज आपको इसी निमित्त ये जानकारी देने के लिए कि इस 1 माह में भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी अजमेर की एक विशाल जनसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। अब आने वाले 1 माह में इन सारे कार्यक्रमों का नीचे तक क्रियान्वयन होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। देश में पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने आकांक्षी जिले, आकांक्षी तहसील, आकांक्षी गांव, सांसद आदर्श गांव के अलावा प्रधानमंत्री आदर्श गांव भी चयनित किए, जो देश की औसत एवरेज से बहुत पिछड़े हुए थे। आज आप उनका रेशो उठा के देखिए, जो गांव कहीं औसत एवरेज से बहुत पीछे थे, जहां बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे आवास हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सीसी सड़क हो, आज भारत सरकार की स्पेशल योजनाओं के माध्यम से उन गाँवों में डेवलपमेंट पहले की तुलना में कई बड़ा है, ताकि जो गांव कहीं पिछड़े हुए हैं, जो तहसील कहीं पिछड़ी हुई है, जो जिला कहीं पिछड़ा हुआ है, वो बाकी जिलों के साथ बराबर आ जाए। आज उसका परिणाम ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सभा से रात भर कांग्रेस के अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान की जनता ने भी ये ठान लिया है कि अशोक गहलोत जी, आप सिर्फ घोषणावीर हो, अली बाबा हो। 4.5 वर्षों में आपने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2018 में कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। कितने किसानों की ज़मीन नीलाम हो गई, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कौन जिम्मेदार है इसका? आपने कहा था 5 वर्ष में बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। 4.5 वर्ष में आप बिजली के दाम बढ़ाते रहे। जब आपकी सरकार की सांसें गिनती की बची है, तब आपको राहत याद आ रही है। आपने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया आपने। रीट और आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में भ्रष्टाचार किया। पहली बार कोई आरपीएससी के सदस्य जेल गए। कौन है इसके पीछे? इतने लाखों युवाओं का भविष्य किसने खराब किया? आपने कहा कि हम महंगाई को समाप्त करेंगे। 4.5 वर्ष में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कहाँ है? 4.5 वर्षों में सबसे महंगी बिजली कौन से राज्य में है? 4.5 वर्षों में आपने कहा कि हम
महंगाई को राहत देंगे। आपने क्या उपाय किए? आपने 10,000 का बिजली का बिल माफ बीजेपी के राज में था, आपने क्यों उसको शुरू किया? आप 4.5 वर्ष जनता से उसकी जेब से पैसा निकालते रहे। अब 2-3 महीनों के लिए जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, आप क्यों गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास इतना लोकप्रिय चेहरा है कि पूरी दुनिया उस नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। हमारे पास पार्टी में स्थानीय स्तर पर भी अनेक योग्यवान और क्षमतावान नेता हैं, लेकिन सामने क्या दिखाई देता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब नकारा निकम्मा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ सारे सवाल हो गए, लेकिन एक इंतजार और कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या आप अपनी टीम में कोई बदलाव करने वाले हैं? देखिए, ये सही कहा उन्होंने। यहाँ हम लोग किसी एक परिवार के चाटुकार नहीं होते। हम संस्कारवान कार्यकर्ता हैं। उनकी भाषा हम लोग हमारे संस्कारों में नहीं है, लेकिन शायद उनकी योग्यता ये होगी कि मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के नींव के इस जो हमारे बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है, उनका निर्माण करने वाले शिक्षकों से पूछते हैं कि आपके ट्रांसफ़र का पैसा तो नहीं लगता, और बगल में वो माननीय बैठे होते हैं। शायद हो सकता है उनकी योग्यता यही हो। सर, आपने कहा कि 4.5 साल बीत जाने के बाद में कांग्रेस ने यहाँ पर अभी सिलेंडर और बिजली सस्ती की है, तो बीजेपी। देखिए, मैं बताऊं, इसमें भी 500 में केंद्र का हिस्सा कितना? केंद्र का 200 रुपया। आयुष्मान भारत में भारत का हिस्सा, पेंशन में भारत सरकार का हिस्सा, जल जीवन मिशन में भारत सरकार की योजना, समग्र शिक्षा अभियान, स्कूलों में जो कमरे, स्कूल बिल्डिंग बन रही है वो भारत सरकार का हिस्सा, रूसा में जो कॉलेजेस बन रहे हैं उसमें भारत सरकार का 60% हिस्सा, जितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, पीएससी, सीएससी, मेडिकल कॉलेज, उसमें 60% भारत सरकार का हिस्सा। आज मैं स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, पंचायतों में जो आज 1 लाख रुपया भी खर्च हो रहा है वो भारत सरकार का है। राजस्थान के हिस्से का 4.5 वर्ष तक आपने पैसा नहीं दिया, तो उसका जिम्मेदार। आज टोटल जो डेवलपमेंट का काम राजस्थान में दिख रहा है, मोदी जी की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं का अपना चेहरा बनाकर नहीं बह सकते। लेकिन बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर अभी भी सिलेंडर 1000 रुपए का 800 रुपए के ऊपर ही मिल रहा है, क्योंकि वहां क्यों वाह नहीं लूट लेते? अगर इतनी बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर तो कम किया जा सकता है। यहाँ 4.5 साल बाद में वहाँ कम किया है मेरे मित्र। वहाँ डीजल, पेट्रोल और बाकी चीज़ों में वेट कम किया है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा वेट कहीं है तो वो राजस्थान में है। आपको उस सूची का आकलन करना चाहिए।